Hello everyone, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे AAI नॉन एग्जीक्यूटिव कैडरेज रिक्रूटमेंट। ये जो नई वैकेंसी आई है AAI की तरफ से, उस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। इस वैकेंसी की सारी डिटेल्स, इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, इसका फॉर्म फिलअप कब स्टार्ट होगा, लास्ट डेट कब है, क्वालिफ़िकेशंस क्या चाहिए, वो सभी कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बी विद मी टिल एंड। जो ये वैकेंसी है ये द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उनकी तरफ से आई है। नॉन एग्जीक्यूटिव कैडरेट्स रिक्रूटमेंट 2025 नोटिफिकेशन आया है और इसमें 14 जॉब ओपनिंग हुई है जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में होंगी। एंड इसकी जो फॉर्म की ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 12 दिसंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, मतलब कल इसकी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुई है। एंड लास्ट डेट है इसकी 11 जनवरी 2026 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अलग अलग वैकेंसीज़ आई हैं और उनका अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस है। तो चलिए इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करते हैं। इस नोटिफिकेशन में हमें बताया गया है कि 14 वैकेंसी आई हैं, उसमें सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट आई है। और अगर आप इसका नोटिफिकेशन भी रीड करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है www.aai.aero. इस पर जाकर आप इसका पूरा नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं इस वीडियो में। इसकी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स आप देख सकते हैं, जैसे रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और जो पोस्ट का नेम है वो सीनियर असिस्टेंट एंड जूनियर असिस्टेंट है। एंड ये एडवर्टीज़मेंट नंबर दिया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। इसमें जो टोटल वैकेंसीज रहेंगी वो 14 रहेंगी। एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स आप देख सकते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखते हैं। इसमें आपको डिप्लोमा चाहिए या फिर डिग्री चाहिए, मतलब आपकी बैचलर्स की होनी चाहिए। एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स। एलिजिबल डोमिसाइल्स, इसका मतलब ये है कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप असम से हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, अगर आप यहाँ के रहने वाले हैं, अगर आप इन स्टेट्स को बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस देखते हैं। जनरल, EWS और OBC के लिए 1000 रहेगी हमारी फ़ीस। एंड वुमेन, SC ST, PWD, एक्स सर्विसमैन, इन सब के लिए कोई फ़ीस नहीं है। सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो 31,000 से लेकर 1,10,000 तक रहेगी। एंड इसका सिलेक्शन जो प्रोसेस है, पहले रिटन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद अगर स्किल टेस्ट हुआ तो वो होगा और नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें पोस्ट की बात करते हैं। सीनियर असिस्टेंट जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के रहेंगे उनकी 5 वैकेंसीज़ हैं। जूनियर असिस्टेंट जो HR रहेंगे उनकी 2 हैं। एंड जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज में 7 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। आगे क्वालिफ़िकेशंस देखते हैं। जैसे सीनियर असिस्टेंट जो इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा की क्वालिफ़िकेशन इन्होंने मांगी है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो इंजीनियरिंग विथ 2 ईयर ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस। आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी ये मांग रहे हैं। इधर एज लिमिट तो सेम ही है, 18 to 30। एंड जूनियर असिस्टेंट HR के लिए कैंडिडेट शुड कंप्लीट अ ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसाइपल। इसके लिए सिंपल ग्रेजुएट डिग्री, अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन की है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड जूनियर असिस्टेंट इन्होंने इसमें भी डिप्लोमा मांगा है, 10th + 3 ईयर अप्रूव्ड रेगुलर डिग्री डिप्लोमा इन मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल एंड फायर डिसिप्लिन्स। फ़ीस हमने ऑलरेडी देख ही ली है, ये सभी में सेम ही है, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एंड इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। जो सीनियर असिस्टेंट है उसके लिए आपको रिटन एग्ज़ाम होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। एंड उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी। एंड जूनियर असिस्टेंट जिसके लिए ये सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री मांग रहे हैं तो उसके लिए इन्होंने
कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट भी रखा है, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा। अगर आप कंप्यूटर में प्रोफिशिएंट हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो फायर सर्विसेज वाला है इसमें आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा, कंप्यूटर बेस्ड तो होगा ही, रिटन टेस्ट वो तो सेम है तीनों पोस्ट के लिए, बट इसमें एक एक्स्ट्रा है जो है मेडिकल टेस्ट। इसका एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं हम। द एग्ज़ाम पैटर्न creates a blueprint of the actual exam that the aspirant will face in the examination hall. Here is AAI non-executive categories exam pattern जो है will be held on various shift। हमें पता है जो ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, वो शिफ्ट्स में होते हैं, मतलब वेरियस शिफ्ट, मतलब किसी का आज होता है, किसी का कल होता है, क्योंकि इतने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं ना, तो वो वन डे एग्जामिनेशन नहीं होते। अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ 2 hours विल बी गिवन टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन द पेपर। आपका टाइम ड्यूरेशन क्या है, इसमें तीनों में रिटन टेस्ट है ना, मतलब सेम टेस्ट है तीनों में रिटन, तो उसके लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, 2 घंटे का आपका वो रिटन टेस्ट होगा। इन्होंने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी बताया गया है, जैसे सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो वो जिस सब्जेक्ट के लिए, जैसे उन्होंने ऊपर क्वालिफ़िकेशन में बताया है ना कि कौन सी कैटेगरी में आपकी स्पेशलिटी होनी चाहिए, डिप्लोमा किस कैटेगरी में होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपका स्पेशल पोस्ट सब्जेक्ट रहेगा, उसकी वेटेज सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, मैथ्स, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स। ओके, सेम नीचे वाले में भी सेम है। एंड अब हम इसकी सैलरी की बात करते हैं। AI नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी सैलरी डिटेल्स फॉर द वेरियस पोजीशंस आर गिवन बिलो। हाउस यहाँ पर क्या होगा, उन्हें अलग से मतलब सैलरी तो मिलेगी, अलग से उन्हें अलाउंस भी मिलेंगे, जैसे पर्क्स का, बेसिक पे, हाउस रेंट अलाउंस एंड अदर बेनिफिट्स एज प्रोविडेंट फंड, ग्रेटिट्यूटी, सोशल सर्विस स्कीम्स, मेडिकल बेनिफिट्स, ऐसे ऐसे मिलेंगे। और सैलरी हमने देख ही ली है, 31,000 से स्टार्ट हो रही है, बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप श्योरली इसमें अप्लाई करिए। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की 36,000 से स्टार्ट हो रही है, जूनियर असिस्टेंट्स की 31,000 एंड जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज की 31,000। तो ऐसे आप देख सकते हैं, हमने इस पूरी वीडियो में डिस्कस किया है इस न्यू वैकेंसी के बारे में जो कि कल ही आई है, और हमने आज इसके बारे में डिस्कस कर लिया। अगर आप ग्रेजुएट पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए तो कोई फ़ीस है ही नहीं, बस आपको ध्यान रखना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका डोमिसाइल जो इसमें गिवन कुछ स्टेट्स हैं उन्हीं में से आप बिलोंग करते होने चाहिए। एंड पूरी जानकारी के लिए आई सजेस्ट कि आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़िए, इसमें मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दी है, इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अगर आप 18 to 30 ईयर्स के बीच में बिलोंग करते हैं तो आई श्योर कि आपको वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।